तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हमने स्टार्ट करी थी, वर्ल्ड रिवर सिस्टम स्टार्ट करी थी, तो हमारी वो सीरीज एंड हो गई है। उसके कुछ एमसीक्यू है, उनकी प्रैक्टिस करेंगे हम। इसमें 80 क्वेश्चन समथिंग है, लगभग 80 क्वेश्चन है। ठीक है तो 100 क्वेश्चन। ठीक है, पर 80 इसमें वर्ल्ड के है, वर्ल्ड रिवर है। 20 20 है इंडियन इंडियन रिवर जो है। 20 क्यों नहीं कर रहे हम अभी? क्योंकि 20 हमने अभी पढ़ी नहीं है, हमने अभी क्लास में कवर नहीं कराया इंडियन रिवर को। हमने वर्ल्ड रिवर को पढ़ा है अभी, सिर्फ वर्ल्ड रिवर को पढ़ा है। ठीक है, तो पहले हम वर्ल्ड रिवर के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे आपका रिवीजन हो जाए अच्छे से, और जो आपने क्लास ली है अभी वो भी अच्छे से रिकॉल हो जाएगी। ठीक है, चले फिर। जी, चलो। चलो ठीक, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसमें आंसर है नील नदी। सेकंड में पहले नील है, ये सेकंड पे फर्स्ट आएगी, फिर ये। और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी, एशिया की। ठीक है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी। ठीक है, मिसिसिपी नदी कहाँ की है? ये यूएसए की है। कहाँ पे गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में। ऐसे ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी में। ठीक हो गए चार ऑप्शन से। इसका कौन सा सही है? इसका ए सही है, नील नदी। चलो देखो, इसका आंसर मैंने दे रखा है नील नदी। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन का आंसर है। ये पीडीएफ प्रैक्टिस करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल आईएएस पीसीएस मैट्रिक्स, इसको ज्वाइन कर लो, वहां से पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, सेकंड है, अमेजन नदी किस देश में बहती है? तो बताओ किस देश में बहती है? ब्राजील में, साउथ अमेरिका की है। ठीक है, चीन में यांगत्से बताई, मिस्र में नील है, भारत में गंगा है। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। देखो ब्राजील दे रखा आंसर ऐसे ही। फिर है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका गोमुख है। ठीक है, यमुनोत्री से, यमुना, ये इंडिया का पार्ट है पर एक कवर कर देता हूँ मैं। अमरकंटक से, मानसरोवर से, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, वहीं निकलती है दोनों आसपास से। अमरकंटक से तो नहीं दिखा रहा। ठीक है, देखो गोमुख से इसका आंसर। यांगत्से नदी किस देश में है? मैंने अभी बताया, चीन में है ना, चीन में है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? बी है। चले आगे। जी सर। देखो डैन्यूब नदी मैंने पढ़ाया ना क्लास में अपनी, अच्छे से पढ़ाया इसको डिटेल में पूरा। 10 देशों से होकर जाती है। ठीक है, 10 कंट्री कौन कौन सी है, कौन किस किस की राजधानी है, ये राजधानी बसी हुई है इस पे, किस देश की। ठीक है, कहाँ पे जाती है, ब्लैक सी में जाती है। ठीक है, ये अच्छे से कवर कराया है आपको। ठीक, एक ऐसी नदी है, ये 10 देशों से होकर जाती है वर्ल्ड में। एक ऐसी नदी एक है। ठीक है, डैन्यूब नदी किस महाद्वीप में है? तो यूरोप महाद्वीप में है। ठीक, चले। जी सर। नेक्स्ट, वोल्गा नदी किस देश में बहती है? वोल्गा भी मैंने अच्छे से पढ़ाया आपको। ये रूस में है। ठीक, कहाँ पे गिरती है? कैस्पियन में गिरती है, कैस्पियन सागर में। ठीक, कैस्पियन सागर से कितने देशों की बाउंड्री टच होती है? 5 देशों के। उसके तारीख क्या है? तारीख है तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान और कजाकिस्तान। ये 5 देश हो गए। हो गया ना रिवीजन? ठीक है सर, बढ़े आगे जी। नाइजर नदी किस महाद्वीप में है? नाइजर नदी है अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ से निकलती है? गिनी से निकलती है। और कहाँ पे गिरती है? गिनी की खाड़ी में गिरती है, या अटलांटिक सागर में। ठीक है, चले। जी सर। थेम्स नदी किस शहर से होकर गुजरती है? बताओ, मैंने पढ़ा है ना ये।
फ्रांस की नदी है ये, फ्रांस की नदी है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। तो पेरिस इस पे बसा हुआ है। कहाँ गिरती है ये? इंग्लिश चैनल में गिरती है, इंग्लिश चैनल में। ठीक, चले, ये आंसर है इसका पेरिस। ओ सॉरी, थेम्स नदी पूछा मैंने, सीन नदी बता दी, सॉरी। फ्लो फ्लो में गलत हो जाता, मैंने ये सीन नदी का बता देते जल्दी जल्दी में। देखो, ये थेम्स है ना, ये गलत है, इसका लंदन है। थेम्स नदी इंग्लैंड में है, ये नॉर्थ सी में जाती है। ठीक है, नॉर्थ सी या यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, नॉर्थ सी में, मैं सॉरी, मैंने थेम्स उससे बता दी, सीन नदी बता दी। हो जाता है कभी कभी, फ्लो फ्लो में हो जाता है। ठीक, तो मिसिसिपी नदी किस देश में है? मैंने भी बताया ना, अमेरिका में। ठीक है, मिसिसिपी नदी किस देश में? अमेरिका में। कहाँ भी गिरती है? मैक्सिको खाड़ी या फ्लोरिडा के तट पर। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। चलिए, जी सर। देखो, राइन नदी किन दो देशों के बीच में बहती है? तो जर्मनी और फ्रांस, मैंने बताया था ना। राइन नदी की डिटेल देख लो, स्विट्जरलैंड से निकलती है, स्विट्जरलैंड। उसके बाद फ्रांस और जर्मनी की बॉर्डर बनाती है। अच्छे से मैंने अपनी क्लास में अच्छे से कराया इसको। रोटरडम बंदरगाह है, रोटरडम बंदरगाह, ये बंदरगाह सबसे व्यस्ततम है वर्ल्ड का। कहाँ पे गिरती है? नॉर्थ सी में गिरती है, उत्तरी सागर में। ठीक है, ठीक है, जर्मनी और फ्रांस है। ठीक, चले आगे। जी सर। कांगो नदी किस महाद्वीप में है? ये भी मैंने अच्छे से बताया। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ से निकलती है? कांगो देश है। ठीक है, उसके कटंगा पठार से। ठीक, उसके बाद लुआ, लावा नदी भी है। ठीक है, बयोमा या स्टैनले जलप्रपात है, इस पे जलप्रपात है। ठीक है, गिरती कहाँ पे है? अटलांटिक, अटलांटिक महासागर में। ठीक है सर, जी, ओके, ठीक है। क्या है इसका आंसर? ए है इसका आंसर, अफ्रीका। बड़े, जी सर। प्राणा नदी किस देश में है? प्राणा नदी अर्जेंटीना में है। ये देखो, ये मैंने बताया, ये ब्राजील के हाईलैंड से निकलती है, ब्राजील से। ठीक है, उसके बाद पराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील। ब्राजील के ट्रांजैक्शन पे, इस पे एक बांध है, इताइपू बांध, साउथ अमेरिका का सबसे लंबा बांध है। गिरती कहाँ पे है ये? अटलांटिक महासागर में। प्रशांत महासागर मत लगा देना, ठीक है, अटलांटिक महासागर में। ठीक है सर, ओके। उसके बाद एक मुहाना है, उस उस मुहाने का मतलब, इसका जो मुहाना है, वहाँ पे एक जगह है, उसका नाम है रियो डी प्लाटा। कभी कभी पूछ लेता। ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। चले आगे। जी सर। सेन नदी किस शहर से होकर जाती है? देखो, सीन नदी है, सीन, सीन नदी है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। सीन नदी किस शहर से होकर जाती है? ये अभी बताया था ना मैंने, गलती से। फ्रांस में है, पेरिस शहर है, इंग्लिश चैनल में जाती है इसका मुहाना, इंग्लिश, इंग्लिश चैनल वहाँ पे जाती है। ठीक है, तो पेरिस। चलिए, देखो, मैकोंग नदी मैंने अच्छे से बताया। मैकोंग नदी किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, मैकोंग नदी कितने, कहाँ से निकलती है? चाइना से, चाइना के तिब्बत से। ठीक है,
कितने देशों से होकर जाती है? 6 देशों से। ठीक है, कौन कौन से 6 देश हैं? चलो सर पढ़ लेते हैं। चीन, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया। बस ये 6 देश हो गए। गिरती कहाँ पे है? साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी ये गिरती है। मैकंग नदी किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। चले सर, ठीक है सर। देखो लुआलावा नदी किस देश में? अभी मैंने बताया ना, ये कांगो में है। पहले जो कटंगा पठार से निकलती है, जैसे कांगो नदी पहले कटंगा पठार से निकली, पहले ये लुआलावा नाम से जानी जाती है। जो कांगो नदी है, लुआ लावा, लुआ लावा नदी के नाम से जानी जाती है। फिर आगे चल के इसका नाम कांगो पड़ता है, कांगो नदी हो जाती है फिर ये। ठीक है, तो किस देश में है? कांगो है। ठीक है, कांगो देश कौन से उसमें है? अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, देखो देखो दे रखे ना इसका आंसर। प्रैक्टिस करने के लिए मेरा चैनल ज्वाइन कर लो, इसकी पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी सारे क्वेश्चन की। आईएएस पीसीएस मैट्रिक्स। ठीक, चले। टिग्रिस नदी किस देश में बहती है? तो इराक, इराक में बहती है। ठीक है, यूफ्रेटस नदी का उद्गम कहाँ है? उद्गम है इसका तुर्की। ये टिग्रिस, ठीक है, और यूफ्रेटस, यूफ्रेटिस नदी निकलती है तुर्की से। दोनों मिलती कहाँ पे है? ये इराक में मिलती है। इराक के बाद एक हो जाती है और कहाँ पे चली जाती है? फारस की खाड़ी में, पर्शियन ऑफ गल्फ पे गिरती है। मुहाना इसका, हाँ ठीक है। तुर्की से निकलती है दोनों, ये याद रखना। ठीक, जाम्बेजी नदी किस झरने से जुड़ी है? देखो जाम्बेजी नदी किस झरने से जुड़ी है? इसका विक्टोरिया फॉल्स होगा। ठीक है, जाम्बेजी नदी मैंने अच्छे से पढ़ाया है। कांगो के दक्षिण से निकलती है, कांगो देश है वहां से निकलती है। ठीक, बॉर्डर जाम जाम्बिया और जाम्बेजी पे बॉर्डर, जाम्बिया और जाम्बेजी की बॉर्डर बनाती है ये। मुहाना है इसका। मोजाम्बिक चैनल आएगा, या ज्यादातर आता है तो हिंद महासागर आता है। हिंद महासागर में मुहाना है इसका। ठीक है, इसका विक्टोरिया फॉल्स होगा। देखो विक्टोरिया फॉल्स है इसका। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था, एक तो विक्टोरिया झील, एक विक्टोरिया जलप्रपात, और विक्टोरिया नदी। ये दोनों तो अफ्रीका में है। अफ्रीका में है, ठीक है। जो विक्टोरिया झील है वो 3 देशों में फैली हुई है, यू के टी, युगांडा, केनिया और ये तंजानिया। यूकेटी इसकी ट्रिक है, यूकेटी तंजानिया इसकी। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात ये जाम्बेजी नदी पे है, जो अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ाया आपको। और विक्टोरिया नदी ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, चले जी। नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? देखो विक्टोरिया झील है। अभी मैंने बताया ना, नील नदी यूकेटी इसकी ट्रिक है, युगांडा, केन्या, तंजानिया। इससे पहले, पहले नील नदी बनने से पहले क्या होता है? विक्टोरिया झील से वाइट नील निकलती है, वाइट नील। उसके बाद एक टाना झील है इथोपिया में, टाना झील, वहां से कौन सी नदी निकलती है? वहां से ब्लू नील निकलती है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों मिलती है सूडान के खार्तुम में। सूडान की राजधानी है
राजधानी खार्तूम, वहां पे मिली। उसके बाद बनती है नील नदी। नील नदी के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। बांध है इस पे एक असु बांध, मानव निर्मित बांध है। कहाँ पे गिरती है ये? भूमध्य सागर में गिरती है, मेडिटेरियन सी। पोर्ट कौन सा इस पे? अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है। ठीक है। मिस्र की, इजिप्ट की, मतलब मिस्र की राजधानी जो है, राजधानी राजधानी काहिरा इसी नदी के किनारे है। ओके। देखो होगी पूरी नील नदी कवर। चले आगे। जी सर। देखो डार्लिंग नदी किस देश में है? मैंने अच्छे से करवाया इसको भी। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। जो मैंने आपको बताया ना, मेरी सीरीज को अच्छे से देख लो जाके वीडियो को। उसके बाद ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो जितने भी वर्ल्ड के रिवर के क्वेश्चन है ना, वो कहीं नहीं जाएंगे, क्लास से ही आएंगे 100%। ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। हर एक रिवर को अच्छे से कवर कराया गया है, उसको एक एक पॉइंट को कवर कराया हमने। ठीक। डार्लिंग नदी किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? मरे, मैरे, मैरे है इसकी। मैरे इसकी सहायक नदी है। ठीक। कहाँ पे गिरती है? तस्मानिया सागर में। तस्मानिया सागर। चलो। ओब नदी किस देश में बहती है? ये भी मैंने बहुत बहुत अच्छे से कराया। रूस है। बताया ना, मेरी क्लास देख लो, उसमें सब कुछ है। मैंने ऐसे बताया था। ओब, येंसी, लीना, ये तीनों रूस की है। नॉर्थ की तरफ बहती है ये। कहाँ पे गिरती है? आर्कटिक महासागर में गिरती है। ठीक। हो गया। ये तो हमने पढ़ लिया। रूस, मुआना इसका आर्कटिक महासागर। अगर आर्कटिक महासागर नहीं आएगा तो कारा सी आएगा। आर्कटिक महासागर की जगह कारा सी आ सकता है, कारा सागर। ठीक है। चले आगे। जी सर। देखो लीना नदी किस देश में है? अभी मैंने बताया ना, रूस में है भाई, लीना नदी। चले। मरे नदी किस देश में है? मैंने बताया ना ऊपर, डार्लिंग की सहायक नदी है। डार्लिंग की सहायक है मरे। मैरे, मैरे है ये, मरे नहीं। ठीक है, मरे। ये कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। चले। जी सर। सीन नदी बता दिया मैंने ऊपर, टाइपिंग मिस्टेक होगी। सीन नदी का भाव किस देश में है? तो फ्रांस में है। चले। जी सर। इसकी डिटेल मैंने ऊपर करा दी है। मैडवे नदी कहाँ स्थित है? मैडवे, ये इंग्लैंड में है। हाँ, इंग्लैंड में है। मैडवे नदी कहाँ है? इंग्लैंड में है। जी। ठीक है। हडसन नदी किस देश में है? हडसन नदी कनाडा में है। हडसन की खाड़ी है हडसन नदी। हाँ, अमेरिका, सॉरी, गलत हो गया। हडसन की खाड़ी वही है ना, हाँ, अमेरिका में। ठीक है। जी। मरे डार्लिंग नदी तंत्र किस देश में है? देखो मैं आपने बताया ना, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। चले। जी। इरावदी नदी किस देश में है? म्यांमार में है। आज इसको मैंने अच्छे से कवर कराया आप अपनी क्लास में। ज़्यादा नहीं है। 4 क्लास, 4 क्लास तो है हर एक कंटेंट की। 5th क्लास है हमारी, पूरे ऑल ओवर, जो ऑल ओवर वर्ल्ड की जो है एक क्लास है पूरे। इन 4th क्लास को हमने 5th में कंक्लूड कर दिया है। वर्ल्ड 5th क्लास में ऑल ओवर वर्ल्ड की है। ठीक। इन चार जो 5 क्लास है अच्छे से देख लो, उसके बाद ये 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। सच बता रहा हूँ, गारंटी से बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी नहीं जाएगा। ठीक। देखो इरावदी नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। म्यांमार की है, म्यांमार से निकलती है। ठीक है। गिरती कहाँ पे है? अंडमान सी में।
इसमें क्या पाया जाता है? इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। इरावदी डॉल्फिन फेमस है, डॉल्फिन पाई जाती है। चले जी सर। देखो, वोल्टा नदी किस महाद्वीप में है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। ये घाना टोगो बेनिन है ना अफ्रीका महाद्वीप का, ऐसे जो महाद्वीप बनाया है अफ्रीका का। तो यहाँ पे जो देश है ना, ये घाना, टोगो, बेनिन, ये 3 देश है ना, इसे इनमें वोल्टा नदी है। यहाँ पे वोल्टा नदी है। ठीक है, चले जी सर। वोल्टा नदी किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। देखो, ओरिनिको नदी किस देश में? अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से बता देता हूँ मैं। जो साउथ अमेरिका के वेनेजुएला देश में है। देश में वेनेजुएला देश में लानोस का मैदान है। लानोस घास का मैदान है। घास के मैदान में हम अच्छे से कराएंगे। वहां से ये नदी निकलती है, ओरिजिन है इसका। ठीक है, उसके बाद ये जाती है अटलांटिक महासागर में गिरती है ये। इस नदी पे और क्या है? इस नदी में विश्व का सबसे ऊंचा प्रपात, एंजिल जलप्रपात, मराकाइबो झील भी यहीं पे है। मराकाइबो झील। ठीक है, चले सर जी। चले जी। वेनेजुएला। साल्विन नदी किस महाद्वीप में? बहुत अच्छे से समझाया हर क्लास में मैंने। साल्विन नदी किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। कहाँ के? ये थाईलैंड के। थाईलैंड की एक और नदी है, ये थाईलैंड के कहाँ पे गिरती है? अंडमान सी में गिरती है। थाईलैंड की एक और नदी है, सायो फ्राया नदी। ये थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है, ना कि अंडमान सी में। जी चले जी। गोदावरी नदी किस देश में है? ये तो अपनी भारत में ही है। ये मैं कवर कराऊंगा अच्छे से, अभी नहीं कवर करवाई अपनी क्लास में मैंने। यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है? तो यमुना निकलती है। कराएंगे हम अच्छे से इनको। तो टेम्स नदी का उद्गम कहाँ है? टेम्स नदी मैंने पढ़ाया ना, इंग्लैंड में है। डिटेल मैंने पढ़ा दी ऊपर। इंग्लैंड में निकलती है टेम्स, लंदन शहर है। ठीक, कहाँ पे गिरती है? नॉर्थ सी में गिरती है। चले जी सर। कोलोराडो की नदी, कोलोराडो की नदी कहाँ पे है? ये अमेरिका में है। कहाँ पे गिरती है? ये अटलांट ओ प्रशांत महासागर में। ये प्रशांत महासागर में गिरती है। ठीक है सर, चले जी सर। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किस नाम से जाना जाता है? सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। कवर करेंगे हम अच्छे से इनको। विस्टुला नदी किस देश में है? ये मैंने पढ़ाया अच्छे से, ऐसे पढ़ाया था जब यूरोप की हमने मैपिंग करी थी। यूरोप की नदी है ये। तो पोलैंड में पढ़ाया था विस्तुला और ओडर, ऐसे पढ़ाया था। ये दोनों कहाँ गिरती है? ये बाल्टिक सी में गिरती है दोनों। ओडर जो बनाती है फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड की बॉर्डर बनाती है ओडर नदी। पोलैंड की बॉर्डर ये बनाती है विस्तुला, वो ओडर नदी। और जो विस्तुला कहाँ पे है? भाई पोलैंड में है। ठीक है सर, चले जी। टैगस नदी किस देश में है? ये स्पेन में है, टैगस।
कभी कभी पुर्तगाल भी आ जाता है इसमें ऑप्शन। टोगस पूछ लेता है, टोगस। तो पुर्तगाल लगाना उसमें ऑप्शन अगर आए तो। पुर्तगाल। इसमें कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। टैगस, एक टोगस है एक टैगस है, पता नहीं। तो टोगस नदी है पुर्तगाल में। ठीक है, इसमें ऑप्शन ये दे रखा। ओरोनिको नदी किस महाद्वीप में, मैंने भी बताया। वेनेजुएला में है। एंजल जलप्रपात है। अटलांटिक महासागर में गिरती है। लानोस के मैदान से निकलती है। ठीक है, कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में। चले जी। सेंट लॉरेंस नदी किन दो देशों की सीमा बनाती है, अमेरिका और कनाडा की बनाती है। कहाँ पे गिरती है ये, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। अगर आएगा तो अटलांटिक भी आ सकता है। ठीक है, अटलांटिक भी आ सकता है। ठीक है, अमेरिका और कनाडा बनाती है। ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है, तिब्बत है। कराएंगे हम इनको अच्छे से। इंडिया वाली जो रिवर है। नाइजर नदी का उद्गम मैंने बताया था अभी ऊपर, गिनी है। ठीक है, उद्गम कहाँ है, गिनी है। राइन नदी का उद्गम कहाँ है, अभी बताया था मैंने ऊपर। बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, स्विट्जरलैंड में। ठीक। उसके बाद मरे है, मतलब मैरे, मैरे। मैरे का स्रोत कहाँ पे है, ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक। वांगो नदी किस देश में है, वांगो नदी मैंने अच्छे से कराया, चीन में है। इसको येलो रिवर भी बोलते हैं, येलो रिवर। ठीक है, और ये येलो सी में ही जाती है। यहाँ पे बारिश ज्यादा पड़ती है ना, तो मिट्टी कट कट के जाती है। तो मिट्टी येलो हो जाती है, रिवर पूरी येलो येलो। बारिश होती है यहाँ पे बहुत, येलो सी। ठीक। चले, यांगत्से नदी का दूसरा नाम क्या है, चांगजियांग। कभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रट लेना है ऐसे, चांगजियांग नाम है। ठीक। ये एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यांगत्से नदी। एशिया की सबसे बड़ी नदी है ये, सबसे बड़ी नदी। कहाँ पे गिरती है, ईस्ट चाइना, ईस्ट चाइना सी। मिसिसिपी नदी का अंत कहाँ हुआ है, मैंने बताया था अभी, मैक्सिको खाड़ी में, ऊपर डिटेल बताया इसको। कहाँ की है, यूएसए की है। बर्ड के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है, कभी कभी पूछ ले अगर। फ्लोरिडा के तट पे गिरती है जाके ये। ठीक। चलो, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में है। अच्छे से कवर कराएंगे, अभी कराया नहीं हमने इसको। थेम्स नदी किस देश में है, मैंने बताया था अभी, इंग्लैंड में है। रिपीट हो रहे क्वेश्चन ये। व्हाइट नाइल किस झील से निकलती है, देखो मैं अभी क्वेश्चन आया नहीं था, अब क्वेश्चन आया। व्हाइट नाइल किस झील से निकलती है, तो विक्टोरिया झील से निकलती है। ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा था कि नील नदी, मतलब विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है, ऐसे पूछा था। तो नील नदी। ठीक। चले जी। ब्लू नाइन का उद्गम कहाँ है, देखो टाना बताया था मैंने, टाना झील है। ब्लू नाइन, टाना, ये रहा टाना। गंगा नदी का सबसे बड़ी उपनदी कौन सी है, यमुना ही माने जाते हैं। कराएंगे हम अच्छे से इसको। वांगे नदी किस देश में, अभी मैंने बताया, इसको येलो रिवर भी बोलते हैं। वांगो को कहा जाती है, येलो सी में जाती है, चीन में। कांगो नदी का दूसरा नाम क्या है, कांगो नदी का दूसरा नाम जहरे, या जहरे नदी। कांगो नदी का दूसरा नाम जहरे नदी। लिम्पोपो नदी किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है लिम्पोपो नदी। ये इस कभी कभी पूछ रहा था कि मकर रेखा को, मकर रेखा को 2 बार काटती है, और कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, बताना मुझे जरा, कमेंट करके बताना जरा। आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, जो भी ये सीरीज देख रहा है ना, बताओ मुझे कमेंट करके। लिम्पोपो नदी किस महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। बस यही है इसका। और इसके जो मुहाना है, मोजाम्बिक चैनल है, या हिंद महासागर।
कहाँ से निकलती है ये? दक्षिण अफ्रीका से निकलती है। कितने देशों से होकर जाती है? दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और मोजाम्बिक, 3 देशों से जाती है। उसके बाद हिंद महासागर या मोजाम्बिक चैनल। चले, ठीक है। वोल्गा नदी का अंत कहाँ होता है? बहुत अच्छे से समझाया मैंने, बहुत ही ज्यादा अच्छे से। आगे ना क्वेश्चन, वोल्गा नदी का अंत कहाँ हुआ है? कैस्पियन सागर में हुआ है। कैस्पियन सागर से भी मैंने बताया किस किस देश की बाउंड्री लगती है। वो लगती है तारिक, तारिक, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान, कजाकिस्तान। ठीक है सर। काला सागर से बताना मुझे, मैंने आपको बताया था। देखो एक मिनट, काला सागर से कैसे बताया था मैंने? काला सागर से बताया था ऐसे, ऐसे डायग्राम बनाना है, काला सागर लिखना है। ट्रिक भी कुछ नहीं होती, भूल जाते हैं ट्रिक तो। ट्रिक का ट्रैक्टर कब बन जाता है पता नहीं चलेगा आपको। काला सागर, यहाँ पे नीचे तुर्की है, फिर बुल्गारिया है, बुल्गारिया के बाद रोमानिया है, रोमानिया के बाद यूक्रेन है, यूक्रेन के बाद रूस है, रूस के बाद जॉर्जिया। ये 6 कंट्री है जो काला सागर से लगते हैं, और कैस्पियन सागर से 5 कंट्री है। ठीक है सर, चले जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकोंग नदी किस सागर में गिरती है? अभी मैंने बताया ना, दक्षिण चीन सागर, अभी ऊपर बताया। कितने कितने देश से जाती है? 6 देश से। तिब्बत से निकलती है। 6 देश कौन कौन से हैं? चाइना, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया। उसके बाद दक्षिण चीन सागर। चले नेक्स्ट, सीन नदी किस सागर में गिरती है? सीन मैंने बताया ना, ऊपर बताया, इंग्लिश चैनल में गिरती है। चले जी। राइन नदी किस सागर में गिरती है? तो उत्तरी सागर में गिरती है, साउथ, मतलब कि नॉर्थ सी। ठीक। भूमध्य सागर में मैंने बताया ना अभी, विस्तुला और ओडर गिरती है। कैस्पियन सागर में बताया वोल्गा, वो बाल्टिक सागर में गिरती है विस्तुला और ओडर। कंफ्यूज कहाँ लगना था, कहाँ लगना? विस्तुला और ओडर बाल्टिक सागर में गिरती है। कभी कभी ध्यान नहीं रहता ये। भूमध्य सागर में नील नदी गिरती है। चले जी सर। नाइजर नदी किस सागर में गिरती है? तो गिनी की खाड़ी है। लाल सागर नहीं है, कैस्पियन सागर नहीं है, अरब सागर नहीं है। अगर अटलांटिक होता तो अगर आप जा सकते थे, गिनी गिनी नहीं होता तो अटलांटिक सही होता फिर। टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी कहाँ मिलती है? मैंने बताया ना अभी, तुर्की से निकली है, इराक में जाके मिली, उसके बाद पर्शियन ऑफ गल में इसका मुहाना है, तो इराक इसका आंसर है। ठीक। अमून नदी किन देशों से, किन 2 देशों के बीच बहती है? ये मैंने बताया था, रूस और चाइना है, अच्छे से कवर करा है इसको। तो चाइना से निकली, रूस और चाइना की बॉर्डर बनाते हुए सी ऑफ ओकोटस्क, ओकोटस्क, सी ऑफ ओकोटस्क में इसका मुहाना है। चले जी। देखो रूस और चीन। गोदावरी नदी का दूसरा नाम क्या है? दक्षिण गंगा। ठीक है, कवर कराएंगे अच्छे से। ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है ये। ठीक है। रियो
ग्रांडे नदी किन दो देशों के बीच रहती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी है, हर एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है। तो अमेरिका और मैक्सिको में, अमेरिका और मैक्सिको की प्राकृतिक बॉर्डर बनाती है ये नदी, रियो ग्रांडे नदी। कहाँ पे गिरती है ये? मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ठीक। नेक्स्ट, सीन नदी किस देश में है? फ्रांस में है। देखो ये तो कई बार आ गया क्वेश्चन, सीन नदी किस नदी पे? फ्रांस में। अब तो ये 100% याद हो गया हो। ये भी थेम्स नदी किस सागर में गिरती है? तो उत्तरी सागर में गिरती है, ये भी याद हो गया होगा। कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। उसके बाद कहाँ पे गिरती है? उत्तरी सागर में गिरती है। कौन सा शहर बसा हुआ है इसके किनारे? लंदन शहर बसा हुआ है। कोलोराडो नदी का प्रमुख घाटी कौन सा है? तो ग्रांड कैनियन। ये कैनियन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ये वाली सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 5 स्टार का सवाल है कम से कम। कोलोराडो नदी का प्रमुख घाटी कौन सी है? ग्रांड कैनियन है। यूपीएससी ने भी पूछा था ये वाला क्वेश्चन तो। ठीक है। जॉर्डन नदी किस झील में गिरती है? तो मृत सागर में। इसराइल से निकलती है, इसराइल के मृत सागर में गिरती है जॉर्डन नदी। चले जी। डरडानेलेस जल डमरू किस नदी से जुड़ा हुआ है? ये डरडानेलेस डेन्यूब नदी से जुड़ा हुआ है। ये मैंने कवर नहीं कराया शायद, जब हम जल संधि कवर कराएंगे ना, जल संधि जल डमरू, तब कवर करवाऊंगा। डरडानेलेस अभी नहीं कराया था। ठीक, इसका आंसर सी है, फिर भी देख लेना। टिटिकाका झील किन दो देशों में? अभी ये झील भी नहीं पढ़ाई हमने, पर पढ़ लेते हैं। किन दो देशों के बीच में? पेरू और बोलिविया है। पेरू और बोलिविया। तो वेनेजुएला ऊपर हो गया, कोलंबिया भी ऊपर हो गया, ब्राजील साइड में हो गया, इधर अर्जेंटीना और ब्राजील नहीं, पेरू और बोलिविया है। क्या है? पेरू और बोलिविया। झील हम पढ़ाएंगे ना तब कवर कराएंगे अच्छे से। इगुआजू नदी की झरने के लिए, ये नदी भी हमने नहीं पढ़ाई, पर ये इगुआजू फॉल्स के लिए प्रसिद्ध है। चले जी। एंजल फॉल्स किस नदी पे है? अब मैंने बताया ना, एंजल जलप्रपात किस नदी पे है? ओरोनिको नदी पे है। ओरोनोको नदी पे है। चले जी। जाम्बेजी नदी किस सागर में गिरती है? बताया था ना अभी। या तो आएगा मोजाम्बिक चैनल, या आएगा हिंद महासागर। देखो मोजाम्बिक चैनल इसमें आंसर है ही नहीं स्टेटमेंट में, तो हिंद महासागर आएगा। ठीक। चले, कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है? कृष्णा नदी महाबलेश्वर। सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? राकसताल, तिब्बत के राकसताल से। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, बड़ा लाचड़ा दर्रा से। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? तिब्बत। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो, सांगपो। गंगा नदी किस सागर में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो सबको पता ही होगा। यमुना नदी का संगम कहाँ से, संगम गंगा से कहाँ होता है? तो प्रयागराज में होता है, इलाहाबाद में, जहाँ अभी महाकुंभ भरा था। पता नहीं कितने साल बाद ऐसा योग आया था। तुंगभद्रा नदी किस राज्य में बहती है? तो कर्नाटक, कर्नाटक में बहती है। पेरियार नदी किस राज्य में है? केरल में, केरल। नेक्स्ट, महानदी का उद्गम कहाँ है? छत्तीसगढ़। इन नदी को हम अच्छे से कराएंगे, अभी कराया नहीं है, मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, पर जिससे आप इनसे फैमिलियर हो जाओ। सुनी सुनी ना लगे, मतलब सुना सुना ना लगे, सुनी सुनी लगे आपको, सुना सुना ना लगे जब पढ़ेंगे तो। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है, अमरकंटक पर्वत श्रेणी से निकलती है। सतलज और सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच बहती है, भ्रंश घाटी का उदाहरण है। माही नदी किस राज्यों में बहती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये आंसर है इसका। देखो इससे आप काट सकते हैं, उत्तर प्रदेश नहीं हो सकता, बिहार कहाँ हो गया, झारखंड कहाँ हो गया, नहीं हो सकता, कर्नाटक तो नीचे हो गया, तमिलनाडु सबसे नीचे हो गया, माही नदी बहती है ऊपर, ये केरल भी सबसे नीचे होगा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल बिल्कुल नॉर्थ में होगी। तो बचा ऑप्शन क्या? ये ए, ये है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात।
ये तो एलिमिनेशन वाला है। माइंड अगर खुला हुआ है एग्जाम हॉल में तो इस ठीक करूंगा इसको। साबरमती की नदी किस राज्य में है? गुजरात में है। देखा ना। इस हमारे आयरन मैन की लोह पुरुष जो है कौन है? बताओ। आयरन मैन हमारे वो है ना। क्या? अरे उनकी मूर्ति है यार। क्या नाम है उनका? मिस कर रहा हूँ मैं। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 500 प्लस रियासतों को इकट्ठा करा था। कभी कभी दिमाग से मतलब दिमाग में आ तो रहा था पर निकल जाता है, एकदम याद नहीं आता। साबरमती के किनारे ये है। ठीक है। वैगई नदी किस राज्य में है? वैगई नदी तमिलनाडु में। पेन्ना नदी किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। स्वर्णरेखा किन नदी किन राज्यों में बहती है? झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यही है इसका आंसर। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश तो नहीं होगा, असम भी नहीं होगा, राजस्थान ये नहीं, यही ऐसा सवाल ही है। अलग अलग स्टेट दे रखे हैं, ये दोनों ये तीनों एक जगह ही है। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये आंसर है इसका। घग्गर नदी किन राज्यों में बहती है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यही है। मध्य प्रदेश नहीं, नीचे हो गए। यही है, ये आंसर है इसका, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है। लूनी नदी किस राज्य में है? तो गुजरात या राजस्थान। वही ये हमारे देश की ऐसी नदी है जो लुप्त हो जाती है, राजस्थान से निकली और ये गुजरात में जाके लुप्त हो जाती है। ठीक है। ब्यास नदी का उद्गम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। सॉरी, कहाँ लग रहा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। सरयू नदी किस राज्य में है? तो सरयू नदी उत्तर प्रदेश। अयोध्या है ना, जहाँ पे राम मंदिर बना था। अयोध्या से अयोध्या वहाँ पे सरयू नदी फेमस। गोमती नदी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट। काली नदी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। सबसे लंबी नदी मानी जाती है शायद उत्तराखंड की काली नदी। मंदाकिनी नदी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में ही है मंदाकिनी नदी भी। अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ है? उत्तराखंड ही है। ठीक है। तो हमारे 100 क्वेश्चन थे, हमने जो कवर कर लिया अच्छे से। सबसे पहले मैं आपको अगर एडवाइस दूंगा ना, यही दूंगा, पहले आप ये 4 क्लास खत्म करो जो हमारी डिटेल में हो रही। फिर 5th क्लास जो है हमारी, वो फुल है एकदम, फुल वीडियो है ऑल उसकी, मतलब ऑल रिवर है वर्ल्ड की, एक ही क्लास में। उसको कवर करो, उसमें रिवीजन हो जाएगा। पहले ये आप इसे अच्छे से नोट्स बना के रेडी कर लो, उसके बाद 5वीं क्लास में आके रिवीजन करो अच्छे से। उसके बाद ये 6th क्लास है एक फाइनल, इसके एमसीक्यू लगा लो। तो ये वाला टॉपिक आपका कहीं नहीं जाएगा मोस्टली। ये 30-30 मिनट से भी कम की क्लास है, किसी कोई कोई है 37-35 मिनट की क्लास, वरना 30 मिनट के हिसाब से देख लो। 3 गुना 4, 3 चौक 12, 120 मिनट, मतलब 2 घंटे। वो तो ये है जो मैंने डिटेल में पढ़ा है एकदम से। अगर मैं चाहूँ तो एक क्लास में 5th क्लास में हो जाती पूरी है, एक ही क्लास में मैंने कवर करा दी ना ये। पर मैंने सोचा कि हर एक पॉइंट डिटेल में होना चाहिए। 120 ये 4 क्लास में लगी, फिर 1 घंटा या कुछ, 1 घंटे से कुछ मिनट है मतलब कम ही है, 1 घंटा ही है समथिंग। 5th क्लास करी 3 घंटे, और ये क्लास जितने भी है अब
3 से 4 घंटे में आपका वर्ल्ड रिवर सिस्टम पूरा खत्म, नोट्स बना के सब कुछ। मतलब एक दिन का भी टॉपिक नहीं है, 3 से 4 घंटे आप पढ़ोगे इसको दोगे तो, एक दिन का भी नहीं है। और एक टॉपिक आपका एकदम 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं, 100% कवर होगा, कवर 100%, 101% ले लो मेरे से एक्स्ट्रा हो एक और, पर कवर होगा इसमें जरूर, कहीं नहीं जाएगी नदी। छोटे बड़े एग्जाम में जितनी भी नदी है ना सभी मैंने कवर करवा दी सारी, एक भी नदी नहीं बची है वर्ल्ड की। इंडिया रिवर की जो है, इंडिया को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल में एकदम। तो इंडिया की भी कवर नहीं कराई है, वो मैं कवर कराऊंगा जब इंडिया की मैपिंग कराऊंगा ना मैं, इंडिया मैपिंग में पूरा सब कराऊंगा उसको। ठीक है, चले फिर एक क्लास खत्म करें अपनी। ठीक है, ये ISPCS मैट्रिक्स चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहीं पे ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, और चैनल को यार लाइक कर दो, कमेंट कर दो, एंड सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट कर दो यार थोड़ा सा, तभी तो एकदम मोटिवेशन आता है अंदर से कि और नई नई वीडियो बनाऊं, कि नई नई सोच लाऊं, मतलब अंदर से एकदम जोश आता है। आप करते ही नहीं कुछ भी, शेयर भी नहीं करते यार आप, कर दो थोड़ा यार लाइक कमेंट वगैरह। ठीक है, चलिए अच्छे से रिवीजन करिए और पढ़ते रहिए यार, अच्छे से मेहनत करो यार, सिलेक्शन लेना आपकी बार। ठीक है सर, ओके, बाय।